जे टुर गया ते मेरा चैन ते करार गया। जे टुर गया ते मेरा चैन ते करार गया। रया जे काल ते सब कुछ ही मेरे कोल रहा। जे टुर गया ते मेरा चैन ते करार गया। जे टुर गया ते मेरा चैन ते करार गया। गमा दा मारिया सानो विनाल मार गया। और किसे दी याद ने कीता बेकरार मैनू। किसे दी याद ने कीता बेकरार मैनू। किसे दा दर्द हयाती मेरी संवार गया। किसे दा दर्द हयाती मेरी संवार गया। मैं उस हबीब दी अखियां दुबारा लख अखियां। मैं उस हबीब दी अखियां दुबारा लख अखियां। जिना दा रोना असां डुबदियां नू तार गया। जिना दा रोना असां डुबदियां नू तार गया। और ज़माना सब कुछ वार देंदा है। ज़हूरी सोने तो हर चीज जेड़ा वार गया। ज़हूरिया का तो चीज जेड़ा वार गया। गम दा मारिया सानो विनाल मार गया। रामा रोंदियां ने जिधरों दे मेरा यार गया।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही बज़्म है, वही दूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही दूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे यार की जो तहे मज़ार चला गया। अब 10 मिनट के लिए मैं अपने इलाका की अजीम शख्सियत, अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब कारी खालिद हसन ताज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे क़ुलूब व अज़हान को अपने वास्ते मुज़य्यन फरमाएँ। जनाब कारी खालिद हसन साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अपनी मौजूदगी का सबूत दें। नारे का जवाब हाथ उठा के, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। 2 बार या जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिर राशिदीन व ज़ुर्रियातिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के लायक स्टेज पर मौजूद जुमला मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, बरादरान इस्लाम, हाज़रीनो नाज़रीन, शुराकाए तकरीब, हम्दे बारी ताला के बाद 1-2 दफ़ा हुसूल इज़्ज़त व बरकत के लिए नबियों के ताजदार, उम्मत के गमगुसार, इंसानियत के मुहसिन, साहिब खुदा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अपनी अपनी तरफ से सलाम और दरूद का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुस्निबीन। हाज़रीन मुहतरम, आप सब जानते हैं कि आज हम पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नूर मोहम्मद चिश्ती साहब मरहूम आपकी रूह को इशाले सवाब करने के लिए ख़त्म पाक की तकरीब में हाजिर हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला किबला पीर नूर मोहम्मद चिश्ती साहब के दराजात को बुलंद फरमाए और हम सब का यहाँ उनकी मोहब्बत में बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमाकर हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंतहाई इख्तिसार से 1-2 बात वक्त मुकर्रा में आपकी खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। बड़ी मशहूर कहावत, बड़ा मशहूर मकूला अरबी ज़ुबान का आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हक है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। आलिम की मौत को आम ना समझो, आलिम की मौत आम नहीं होती। अगरचे ये कानून कुदरत है, कानून फितरत है,
मेरे रब का उसूल है कुल्लु नफ्सिन साइकातुल मौत। लेकिन कहा कि आलिम का जाना, आलिम का उठ जाना, आलिम दीन की मौत को आम मौत न समझो। कहा मौतुल आलिम मौतुल आलम। जब आलिम दुनिया से जाता है उसका सदमा और उसका खला पूरे जहान के लिए पैदा हो जाता है। किबला कारी साहब की अचानक मौत, वो किसी ने तरा मिश्रा कहा है, अक्सर ये मैं तरा मिश्रा कभी कभी पढ़ता हूं कि ये हादसा तो मेरे वहमो गुमा में भी न था। समझ से ताल्लुक रखता है, दानाई से ताल्लुक रखता है, फिक्र से ताल्लुक रखता है, मन के जहान में उतरकर समझने से ताल्लुक रखता है। ये हादिसा मेरे वहमो गुमा में भी न था। किसने सोचा था, किसने ख्याल किया था, किसने जाना था, किसको इल्म था कि अचानक कारी साहब हमें दागे जुदाई दे जाएंगे। लेकिन ये फैसला किसी इंसान का नहीं, किसी शरीक का नहीं, ये फैसला वहदहू ला शरीक का है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर सी रूह जिसने मौत का जायका चखना है। कारी साहब ने मौत का जायका चखा और हमारे ममदू, चूंकि वक्त मुख्तसर है, हमारे ममदू अगर मैं ये कहूं कि एक बावो बहार शख्सियत थे तो बेजाना होगा। किबला कारी साहब बागो बहार शख्सियत थे, खुश लिबास, खुश अंदाज, खुश इल्हान और मुस्कुराते रहना और महफिल में छान डालना। और मैं एक बड़ा जुमला कहने लगा हूं, कारी साहब हकीकत पर मबनी ऐसे ही थे, जिस महफिल पे जाते महफिल शिकनी का रंग आ जाता। समझने से ताल्लुक रखती है बात। महफिल शिकनी का अंदाज रखते थे। जिस महफिल में जाते शकील भी थे, वजी भी थे, वकी भी थे। शकील भी थे, वकी भी थे, वजी भी थे। और जनाब जिस महफिल में कदम रखते, अपनी शख्सियत के लिहाज से, अपने अंदाजे मोहब्बत के लिहाज से, अपने मखसूस लबो लहजे के लिहाज से महफिल में कदम रखते, छा जाते और बताते कि ये मेरा कमाल नहीं है, किसी की नजर का कमाल है। और जब महवे गुफ्तगू होते ना, एक दो बात मैं करूंगा इस हवाले से। तकारीर तो उलमा फरमाएंगे, मशाइख फरमाएंगे, मैं तो बस एक अपना ताल्लुक मोहब्बत, इजहार मोहब्बत के तौर पे निभाऊंगा। जब महवे गुफ्तगू होते, लब कुशाई करते, बोलना शुरू करते, तो सच्ची बात है ये महसूस होता था कि कारी साहब जुबान से बोल रहे हैं, पीछे किसी की नजर का इजमाल जो है वो जाहिर हो रहा। और दो बड़ी खसूसियात होती हैं जिंदगी में इंसान की सीरत को, इंसान के किरदार को संवारने के लिए, तवज्जो कीजिएगा। दो पहलू बड़े अहम होते हैं इंसान की तामीर शख्सियत में, इंसान को निखारने में, इंसान को सजाने में, इंसान को संवारने में, इंसान को हुस्ने सीरत अता करने में, इंसान को हुस्ने किरदार की असमतें अता करने में। वो दो कमाल होते हैं। एक आदमी साहिबे निस्बत होता है, दूसरा गैर मशरूत कमली वाले से मोहब्बत करता है। दो पहलू जिंदगी को संवारते हैं, याद रखना। निस्बत अंदाजे हयात को संवारती है, वरना दर बदर की ठोकरें, कभी इधर कभी उधर, न विशाले सनम न यार मिलता है। लेकिन जब निस्बत आ जाती है, किसी के हाथ में हाथ दिया होता है, किसी सिलसिले में आदमी साहिबे निस्बत होता है, अंदाजे हयात समर जाता है। और जब गैर मशरूत कमली वाले से मोहब्बत करता है, तो जिस तरह कारी साहब की शख्सियत निखरी हुई थी, आदमी का अंदाज निखर जाता है। आप सारे गवाह हैं, आप सारे गवाह हैं कि क्या अक्सर उनकी आंखों में नमी नहीं उतरती थी? अक्सर उनकी आंखों में नमी उतरती थी। और कभी कभी तो सावन की बदलिया की तरह रिमझिम लग जाती और बेसाख्ता हर आदमी महसूस करता कि ये किसी दुनिया की मोहब्बत में रोने वाली आंख नहीं, इश्क मुस्तफा में रोने वाली आंख है।
मैंने कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा पढ़ा है, उसमें ने एक मसला बयान हुआ है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा आप अहबाब की। वक्त के दायरे के अंदर रहते हुए अल्लाह कुरान मजीद में दराजात की, हैसियत की, मकामात की, अजमतों की, शानों की क्लासिफिकेशन और दर्जाबंदी को बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों, ऐ मेरे पैगंबर के पैरोकारों, बात को समझ लेना, साया ना करना, तवज्जो देना। मैं दर्जे, मकामात, शाने, इज्जतें, अजमतें देने का कोई और अंदाज नहीं रखा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जिसे मैं इल्म देता हूं उसे ही दर्जे अता करता हूं। खुले दिल से कहो सुभान अल्लाह। ये क्लासिफिकेशन मेरे अल्लाह की है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ये इल्म मिलता है ना, दीन का इल्म जब ये नसीब होता है, ये जोर से नहीं मिलता, शोर से नहीं मिलता, वसाइल से नहीं मिलता, असबाब से नहीं मिलता। फिर ये कैसे मिलता है? जिसके दर्जे अल्लाह बुलंद करना चाहता है उसको अल्लाह ताला दीन का इल्म अता फरमा देता है। आप फिर समझ गए कि साहिबे दर्जा थे, साहिबे दर्जा थे। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, हजरत मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक लंबी हदीस उन्होंने रवायत की है। मैं उससे दो हिस्से आपके सामने पेश करके इजाजत चालूंगा। फरमाते हैं कि जो आलिम होता है ना, आलिम की रूह को इशाले सवाब करने के लिए आए, जो आलिम होता है ना, जब वो किताब खोलता है, हरफ देखता है, मुताला करता है, वरक गर्दानी करता है, मासी के झरोखों में झांकता है और अहदे रफ्ता की दास्तानें पढ़ता है, नबी के इरशादात पढ़ता है और अल्लाह के वलियों के हालात पढ़ता है, जब मुताला करता है, महवे मुताला होता है, किताब की सतरों पर, किताब के हुरूफ पर उसकी नजर ठहरती है, तो फरमाते हैं मुआज बिन जबल, पढ़ वो किताब रहा होता है, पढ़ वो कर वो मुताला रहा होता है, लेकिन उसकी नजर जो हरफों पे पड़ती है, रब उसको फरिश्तों को हुक्म देता है कि तस्बीह बनाकर लिख दो। आलिम जब पढ़ता है तो तस्बीह बन जाती है। आलिम का पढ़ना तस्बीह बन जाता है। क्या वो रातें होंगी, क्या वो दिन होंगे। और मैं आखिर में ये बात कहूंगा, आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी कौम में एक अलमिया है और ये मजमुई है। मशाइख की उलमा की मौजूदगी में हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि ये कदर जाने के बाद और मरने के बाद करते हैं। ये रियलिटी है कि आदमी की कदर जाने के बाद या मरने के बाद करते हैं। कारी साहब के कारनामे, खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। और मैं अक्सर 2-3 दिन से यह तज़किरा कर रहा हूं, अब लोगों को एहसास होगा कि कारी साहब क्या थे, अब महसूस होगा कि वो क्या थे और उनका किरदार क्या था, उनकी खिदमत क्या थी। जाने के बाद पता चलता है उनकी खिदमत। मैंने अक्सर कभी हाजिरी होती ना उनके पास, हम उस वक्त हाजिर होते थे जब कोई इलाके में बोरान होता, कोई दीन पे मुश्किल वक्त आता, तो हम कारी साहब बुजुर्ग थे, हम हाजिर होते तो फरमाते थे, अल्लामा साहब घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जिस मोड़ पे आवाज दोगे पहली छाती मेरी होगी। बड़े मौके आए हैं, बड़े मौके आए हैं। कारी साहब को जब याद किया, आकर दुख बयान किया, तो हौसला बढ़ाते। हमें वो शफ़क़तें जिनसे हम महरूम हुए हैं, गैर जानबदारी से बात कर रहा हूं, जिन शफ़क़तों से एक नाम था, एक मकाम था, और मैं कहता हूं एक सज थी, एक दज थी। गए तो वो लहद में है, लेकिन सज दज से गए हैं। मरने के बाद भी उनका चेहरा बता रहा था, ये सज दज से लहद के सुपुर्द हुए हैं। तो हाज़रीन मुहतरम, मैं तो एक खिराज पेश किया है, मोहब्बत पेश की है, ताल्लुक निभाया है। मैं उन्हें ननियाल की निस्बत से मामू कहता था
और बड़ी मोहब्बतों से नवाजते थे। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत अता फरमाए। और अरबी जुबान का मुहावरा है, अल वालदो सिर्रुन ले अबी है, बेटा वो होता है जो बाप की खूबियों का मजहर होता है। शमस साहब भी इंशाअल्लाह उन खूबियों की लाज रखेंगे, पासदारी करेंगे। यही वफा है, यही सब कुछ है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुख्तसर वक़्त के लिए कारी शहबाज कादरी साहब से मुल्तमिस हूं तशरीफ़ लाएँ और बारगाह खैरुल अनाम में मुख्तसर वक़्त में चंद अशआर पेश करें। जनाब कारी शहबाज कादरी साहब जलालपुर जटां से। सल्लल्लाहु अलैहि